Hey everyone, welcome to the Story Spectrum, the place where we dive deep into the worlds of movies and novels. Whether you are a film buff or a bookworm, you are in the right spot. So let's jump into today's story. सोचिए अगर आपको दूर एक आइलैंड पर बुलाया जाए जहां आपको 9 अजनबियों के साथ रहना पड़े और धीरे धीरे एक एक करके सब लोग मरने लगे तो कैसा लगेगा? एंड देन देयर वर नन अगाथा क्रिस्टी की एक क्लासिक मर्डर मिस्ट्री है जो सस्पेंस, डर और एक शॉकिंग ट्विस्ट से भरी हुई है। मेरे हिसाब से ये अगाथा क्रिस्टी की वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स है। ये कहानी 10 अजनबियों की है जो सोल्जर आइलैंड पर बुलाए जाते हैं। हर किसी का एक काला सच है जो किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उन्हें समझ आता है कि उन सबको एक सज़ा दी जा रही है और उनमें से एक हत्यारा है। 10 लोगों को सोल्जर आइलैंड पर बुलाने के लिए एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है और ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। फर्स्ट इज जस्टिस वॉलग्रेव, अ रिटायर्ड जज। फिर वेरा क्लेथॉर्न, गवर्नेस जो बच्चों का ध्यान रखती है। फिलिप लम्बार्ड, एक एडवेंचर लविंग सोल्जर। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, एक वेल नोन डॉक्टर। एमिली बर्न, एक स्ट्रिक्ट और रिलीजियस औरत। जनरल मैकार्थर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। एंथोनी मार्स्टन, एक अमीर और रेकलेस नौजवान। मिस्टर ब्लोर, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। मिस्टर रॉजर्स और मिस रॉजर्स, एक बटलर और उसकी वाइफ जो पहले से ही आइलैंड पर मौजूद होते हैं सबकी देखभाल करने के लिए। जब ये लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उन्हें उनका होस्ट मिस्टर UNON नहीं मिलता। अगर ये नाम आप ध्यान से देखें तो अननोन जैसा लगता है। आइलैंड पर पहुंच के वेरा को अपने कमरे में एक नर्सरी राइम 10 लिटिल सोल्जर्स दिखती है। आप ये पोएम अभी मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर इसका इस स्टोरी से क्या कनेक्शन वो हम आगे जानेंगे। पहली रात डिनर के वक्त एक रिकॉर्डेड आवाज़ बजती है जो हर मेहमान को अलग अलग अपराधों के लिए दोषी ठहराता है। ये सभी वो क्राइम्स है जो कानून के सामने नहीं आया। एंथोनी मार्स्टन, एक अमीर केयरलेस आदमी है। उस पर आरोप है कि उसने गाड़ी चलाते वक्त 2 बच्चों को कुचल दिया था, मगर उसको कोई अफसोस नहीं। मिस्टर और मिसेस रॉजर्स पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने प्रीवियस एम्प्लॉयर को बिना मेडिकल असिस्टेंट के मरने के लिए छोड़ दिया। जनरल मैकार्थर पे एक जवान को जानबूझकर मौत के मुंह में भेजने का दोष लगा था। एमिली ब्रंट, जिनके ऊपर अपने ही मेट को मारने का आरोप लगा था। जस्टिस वॉलग्रेव के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक बेगुनाह को मौत की सज़ा सुनाई थी। ब्लोर के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने लैंडोर को कोर्ट में गलत सबूत पेश करके उसको फांसी पे चढ़ाया था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नशे की हालत में एक ऑपरेशन किया था और पेशेंट की मौत हो गई थी। लोम्बार्ड ने 21 ईस्ट अफ्रीकन ट्राइब के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था अपनी जान बचाने के लिए। वेरा ने एक छोटे लड़के को मरने दिया था ताकि उसका प्रेमिक पैसा पा सके। तो ये थे इन 10 लोगों के अपराध। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि टेबल के ऊपर 10 सोल्जर फिगर्स भी रखे हुए थे। डिनर के टाइम पे जैसे ही एंथोनी मार्स्टन अपना ड्रिंक का सीप लेता है, अचानक उसका गला बंद हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। जी हाँ, वो मर चुका है। बाद में पता चलता है कि उसके ड्रिंक में साइनाइड पॉइजन मिला था और फिर एक छोटा सोल्जर फिगर भी गायब हो जाता है। अब अगर आप द 10 लिटिल सोल्जर बॉयज़ पोएम पे गौर करें तो उसका फर्स्ट लाइन कुछ ऐसा था। 10 little soldier boys went out to dine. One choked his little self and then there were 9. उस रात मिसेस रॉजर्स की तबीयत खराब हो जाती है अपने ऊपर आए इल्ज़ाम को सुनकर। मिसेस रॉजर्स को अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया जाता है और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें कुछ मेडिसिन देते हैं। अगले दिन सुबह वो अपने ही कमरे में मरी हुई होती है। पहले लगता है कि वो शॉक में आ गई, मगर बाद में डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बताते हैं कि उनको जहर दिया गया था, ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स। इस बीच एक और सोल्जर फिगर गायब हो जाता है।
और पोएम की दूसरी लाइन कुछ ऐसी थी, 9 little soldier boys sat up very late. One overslept himself and then there were 8. तब सबको लगता है कि इस आइलैंड पर उनके सिवा कोई और है जो ये मर्डर्स कर रहा है। तो लॉम्बार्ड, आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्लोर पूरे आइलैंड पे छानबीन करते हैं, पर उन्हें कोई और नहीं मिलता। तो उन्हें लगता है कि खूनी उनमें से ही कोई है। इस बीच जनरल मैकआर्थर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और उनका कहना था कि उन सब की मौत इसी आइलैंड पे होना निश्चित है। वो एक बेंच पर अकेले बैठे होते हैं और कहते हैं, हम सब मरने वाले। थोड़ी देर बाद उनका सर खून से लथपथ मिलता है। उनके सर पे किसी ने वार किया था। एंड अनदर सोल्जर फिगर गोज मिसिंग। पोएम की तीसरी लाइन थी, 8 little soldier boys traveling to Devon. One said he would stay there and then there were 7. अगली सुबह मिस्टर रॉजर्स, जो बटलर थे, घर से बाहर जाते हैं लकड़ी इकट्ठा करने। पर बहुत देर हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटते। तो मेहमान उन्हें ढूंढने निकलते और उनकी लाश वुडशेड के पास मिलती है। उनके सर के पिछले हिस्से पर कुल्हाड़ी से गहरा वार किया गया था। उनका अपराध भी उनकी पत्नी जैसा ही था, अपने मालिक को पैसे के लिए मरने देना। अब दोनों ही मर चुके हैं और एक और सोल्जर फिगर भी गायब हो चुका है। पोएम की चौथी लाइन कुछ ऐसी थी, 7 little soldier boys chopping up sticks. One chopped himself in half and then there were 6. इन सब में सभी डरे हुए थे। तब जस्टिस वार्डेव सबको आधे घंटे बाद मीटिंग के लिए बुलाते हैं, पर एमिली बर्ड अपने रूम में नहीं जाती। उन्हें विंडो में एक बी दिखती है और अचानक उनके सर में तेज दर्द होता है। उन्हें लगता है कोई मक्खी जैसी चीज भनभना रहा है, मगर कोई भी नहीं होता। तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। जब दूसरे लोग आते हैं तो देखते हैं कि उनकी गर्दन पे एक इंजेक्शन का निशान है। उन्हें साइनाइड का जहर दिया गया था। पर जी हाँ दोस्तों, एक और फिगर गायब था। पोएम की पांचवी लाइन थी, 6 little soldier boys playing with a hive. A bumblebee stung one and then there were 5. जब वेरा अपने कमरे में वापस जाती है तो उसे लगता है कि कोई और उसके गले को टच कर रहा है। वो चिल्लाती है और सब लोग भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं वहाँ पर जस्टिस वार्डेव नहीं थे। जब वो लोग उन्हें नीचे ढूंढने जाते हैं तो वार्डेव अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं, पर उनके सर पे गोली लगने के निशान और उनका सर एक जुडिशियल रोप से ढका होता है, जैसे कोई जज मौत की सज़ा दे रहा हो। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कंफर्म करते हैं कि वो अब जिंदा नहीं, पर एक और सोल्जर फिगर गायब हो जाता है। इसी बीच लॉम्बार्ड के रूम में उनकी गन वापस मिलती है। पोएम की 6th लाइन थी, 5 little soldier boys going in for law. One got in chancery and then there were 4. आइलैंड पे बस 4 ही लोग बचे थे और एक दूसरे पर शक कर रहे थे। उसी रात जब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग घर से निकल जाते हैं तो बाकी लोग सोचते हैं कि वही मर्डरर है, पर अगले दिन उनकी लाश भी समुद्र पे तैरती हुई मिलती है। किसी ने उनको धक्का देकर पानी में फेंक दिया था। एक और फिगर भी गायब हो गया। पोएम की 7वीं लाइन कुछ ऐसी थी, 4 little soldier boys going out to sea. A red herring swallowed one and then there were 3. अब आखिरी 3 लोग डिसाइड करते हैं कि वो हवेली के बाहर ही रुकेंगे जब तक मेनलैंड से कोई मदद ना आए। पर ब्लोर थोड़ी देर बाद डिसाइड करते हैं कि वो वापस हवेली में खाने के लिए जाएंगे। और तभी एक बड़ा मार्बल क्लॉक 3rd फ्लोर से उसके सर पे गिरता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। एक और फिगर गायब भी हो जाता है। पोएम की 8वीं लाइन थी, 3 little soldier boys walking in the zoo. A big bear hugged one and then there were 2. अब सिर्फ वेरा और लॉम्बार्ड बचे हैं। वेरा को लगता है कि लॉम्बार्ड ही कातिल है, तो वेरा लॉम्बार्ड की गन चालाकी से निकाल लेती है और लॉम्बार्ड को शूट कर देती है। पोएम की 9th लाइन थी, 2 little soldier boys sitting in the sun. One got frizzled up and then there were 1.
वो वेरा अब अकेली है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एक फंदा लटक रहा है। उसके दिमाग में उसका पुराना क्राइम फ्लैश होता है। उसके दिमाग में गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि वो उसी फंदे में लटक जाती है। आखिरी फिगर भी गिर जाता है और अब कोई नहीं बचा। एंड देन देयर वेंट द पोएम की आखिरी लाइन थी, One little soldier boy left all alone. He went and hanged himself, and then there were none. पुलिस जब आइलैंड पर आती है तो उन्हें 10 लाशें मिलती हैं और कोई और शख्स नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है कातिल कौन था? आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना गेस मुझे बता सकते हैं। वेल, पुलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जस्टिस वारग्रेव ही असली कातिल थे। वो ऐसे अपराधियों को सज़ा देना चाहते थे जो कानून से बच निकले थे। उन्होंने डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ मिलकर अपनी मौत का नाटक किया और फिर सबको एक एक करके मारा। उन्होंने डॉक्टर को ये बताया था कि अगर वो मरने का नाटक करे और छुप के सब पे नज़र रखे तो असली खूनी का पता चल सकता है। उनको इंसाफ देने का शौक़ था और उन्होंने सभी लोगों को उनके जुर्म की सज़ा दी और आखिर में अपनी जान खुद ही ले ली। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप कौन सा नोवेल या मूवी समझना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।